आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैल्शियम टेस्ट के बारे में। हम जानेंगे कैल्शियम टेस्ट क्या होता है और आपको ये कब कराना चाहिए, और हमारे बॉडी में यदि कैल्शियम बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है। तो पहले हम जान लेते हैं कैल्शियम क्या होता है। देखिए, कैल्शियम एक मिनरल होता है जो कि हमारी बॉडी में बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये हमारी बॉडी में 1 से 1.5 किलो पाया जाता है, जिसमें से 99% हमारी हड्डियों और हमारे दांत में, जबकि 1% हमारे ब्लड में पाया जाता है। और ये हमारे बॉडी की कई सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। देखिए, कैल्शियम टेस्ट के द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल कितना है, और ये हमारी बॉडी में मिनरल एंड इलेक्ट्रोलाइट दोनों की तरह वर्क करता है। और इसके द्वारा ही हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग, हमारी मसल्स, हार्ट एंड नर्व्स का सही से फंक्शन हो पाता है। इसलिए हमारी बॉडी के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। अब हम जान लेते हैं कि कैल्शियम का टेस्ट कब कराया जाता है या फिर आपको कैल्शियम का टेस्ट कब कराना चाहिए। देखिए, कैल्शियम का टेस्ट एक रूटीन ब्लड टेस्ट होता है, आप इसे कभी भी करा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी है या फिर आपकी हड्डियों में दर्द रहता है तो आप इसका टेस्ट करा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने डाइट में कैल्शियम कम ले रहे हैं या फिर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो भी आप इसका टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। यदि आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं है तो आपकी बॉडी में विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगा। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनमें थायराइड की कोई बीमारी हो या फिर पैराथायराइड की कोई बीमारी हो, हार्ट की कोई बीमारी हो, किडनी की कोई बीमारी हो या फिर न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर हो तो भी आपको इसका टेस्ट कराना चाहिए। इसके अलावा यदि आप में बोन या फिर टीथ यानी कि आपके यदि हड्डियों में या फिर आपके दांत में कोई प्रॉब्लम रहती है तो भी आपको कैल्शियम का टेस्ट कराना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि कैल्शियम का टेस्ट कैसे किया जाता है। देखिए, जैसे बाकी ब्लड टेस्ट किए जाते हैं उसी तरह से आपका कैल्शियम टेस्ट किया जाता है। इसमें आपके इंजेक्शन के माध्यम से आपका एक ब्लड का सैंपल लिया जाता है, जिसे लैब में भेजा जाता है। वहां पर दिखा जाता है कि आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल कितना है, जिसे कि हम सीरम कैल्शियम लेवल भी कहते हैं। देखिए, नॉर्मली हमारे ब्लड में कैल्शियम की वैल्यू 8.5 से 10.5 mg प्रति डीएल होती है, यानी कि मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। यदि ये 8.5 से कम हो जाती है तो इसे हम हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं, मीन्स हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो चुकी है। और यदि ये 10.5 से ज्यादा हो जाता है मीन्स हाइपर कैल्सीमिया, यानी कि हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो चुकी है। तो इनके कम होने पर या फिर ज्यादा होने पर कौन कौन सी बीमारी होती है तो वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले देख रहे हैं हाइपोकैल्सीमिया, यानी कि यदि आप कैल्शियम का टेस्ट कराते हैं और आपके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम मिलती है तो आपको इनमें से कौन सी कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर कई सारे कंडीशन है, आपको इनमें से कोई भी एक कंडीशन हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, दूसरा है इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक ऑफ कैल्शियम, यानी कि आपने डाइट में कैल्शियम की मात्रा कम ले रहे हैं। तीसरा है डिक्रीज विटामिन डी लेवल, यानी कि आपका विटामिन डी की मात्रा भी कम हो चुकी है। डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, आपके अंदर मैग्नीशियम की कमी है। इंक्रीज फॉस्फोरस लेवल्स, या फिर आपकी बॉडी में फॉस्फोरस का अमाउंट बढ़ चुका है। इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रियास, या फिर आपके पैंक्रियास में इन्फ्लामेशन हो सकता है। या फिर रिनल फेल्योर, यानी कि किडनी फेल हो सकती है। तो आपको इनमें से कोई भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम चांस में ये देखा जाता है कि आपके डाइट में कैल्शियम की कमी होती है। तो यदि आपको ऐसा देखने को मिलता है तो आपको कैल्शियम की कमी को डाइट से पूरा करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर है हाइपर कैल्सीमिया, यानी कि यदि आप ब्लड टेस्ट कराते हैं और आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है तो आपको क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर पहले है हाइपरथायरॉयडिज्म, दूसरा है टीबी, तीसरा है सार्कोडियोसिस, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तीसरा है यहाँ पर एक्सेसिव इंटेक ऑफ विटामिन डी, यदि आप विटामिन डी को ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो भी आपका कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। किडनी ट्रांसप्लांट, आपने किडनी ट्रांसप्लांट करा है या फिर आप में HIV का इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये कई सारी कंडीशन है, यदि आप में कैल्शियम का लेवल ज्यादा देखने को मिलता है तो आपको इनमें से कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो आगे इसकी जांच कराई जाती है, तो इस तरह से आप जान पाएंगे कि आपका कैल्शियम लेवल कितना है। इसके लिए आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।